आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंदसौर पहुंचे और विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंदसौर पहुंचे चंद्रशेखर रावण ने मंच से केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। साथ ही मंदसौर के किसान आंदोलन और शराब कांड सहित दलितों के साथ हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। बता दें कि अपने निर्धारित समय से करीब 6 घंटे की देरी से रावण मंदसौर पहुंचे और यहां उन्होंने सुवासरा से मंदसौर तक करीब 60 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर अभिव्यक्ति स्थल पर जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। वहीं चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं कमजोरों को आवाज का बल देने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा भी वो करेंगे और अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलती है तो विधानसभा के बाहर मंदसौर गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों की प्रतिमा भी स्थापित करवाने की उन्होंने घोषणा की। अंत में चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कॉर्पोरेट जगत के पास मौजूद संपत्तियों को पुनः सरकारी संपत्ति में तब्दील कर देंगे। इस तरह चंद्रशेखर ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। जिले में जितना अन्याय कमजोर वर्ग के लोगों पे हो रहा है, उस अन्याय से परेशान होकर वो लोग न्याय के लिए जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है उल्टा उन्हीं पे मुकदमे दर्ज करने का काम करती है। जबरन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो घटनाएं यहाँ होती है, सरकार और पुलिस और प्रशासन सत्ता के दबाव में आरोपियों के पक्ष में खड़े होने का काम करता है। इससे यहाँ की जनता में बहुत बेचैनी है। यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज उठाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे एक अपील की थी कि आप आइए, आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग सत्ता विपक्ष पे भरोसा नहीं करते हैं, वो अब आजाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं। देवास शहर में 26 से 28 सितंबर तक समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री चौहान 27 सितंबर को चुनरी यात्रा में शामिल होंगे। माफी चाहेंगे, चुनावी यात्रा में शामिल होंगे। और गौरव दिवस के संबंध में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि गौरव दिवस में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी की रूपरेखा तय की जा रही है, जिसको लेकर नगर में व्यवस्थाओं को लेकर प्रबुद्धजनों संग चर्चा भी की गई है। बताना चाहेंगे कि गौरव दिवस को देवास में महापर्व के रूप में मनाया जाना निश्चित किया गया है, जिसमें नगर निगम में जिला प्रशासन जन सहयोग की मदद से नगर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाएंगे। तो जैसा आप सबको मालूम है कि देवास का महत्व शारदीय नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 26 तारीख से हमारी नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो रहा है। उसी के प्रथम दिन 3 दिन में 26, 27 और 28 तारीख को हम देवास गौरव दिवस मना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले दिन एक भव्य महाआरती होगी, साथ में आतिशबाजी और लैंटेंस भी उड़ा रहे हैं। बड़े कलाकार उदित नारायण भी उसमें सम्मिलित होंगे, जो कि आरती लोगों को कराएंगे। अगले दिन जो 27 तारीख को है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक लगभग 50,000 लोगों की एक चुनरी यात्रा है। 2 चुनरियाँ हम निकाल रहे हैं, एक बड़ी माता जी के लिए और एक छोटी माता जी के लिए। ये स्टेडियम से लेकर के संघ द्वार तक ये चुनरी यात्रा रहेगी। उसके बाद में मंदिर समिति की टीमों के द्वारा ये चुनरियाँ जो हैं पूजन पाठ करने के पश्चात माता जी को चढ़ाई जाएंगी। तो बताना चाहेंगे कि गौरव दिवस को देवास में महापर्व के रूप में मनाया जाना निश्चित किया गया है। चुनरी यात्रा यहां पर निकाली जाएगी, जिसमें नगर निगम में जिला प्रशासन जन सहयोग की मदद से नगर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं भजन संध्या में उदित नारायण भी आएंगे। शहर में दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक घर में 5 दीपक जलाए जाएंगे। और विकास नगर स्टेडियम से माता टेकरी शंख द्वार तक 27 सितंबर को चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। चुनरी यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और चुनरी यात्रा में 50,000 से अधिक शहरवासी शामिल होंगे। सभी महिलाएं लाल रंग की वेशभूषा में रहेंगी। और आपको बता दें कि चुनरी यात्रा में लाल रंग की पोशाक में
महिलाएं नजर आएंगी। देवास में हुए हनी ट्रैप के प्रकरण में पुलिस द्वारा एक वकील को भी आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर अभिभावक संघ के पदाधिकारी और अधिवक्तागण पुलिस कार्यालय पहुंचे। यहां अपने वकील साथी पर दर्ज हुए प्रकरण को लेकर एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह से चर्चा की गई। वहीं वकीलों ने हनी ट्रैप प्रकरण में चौथे आरोपी बने वकील अनुराग शर्मा पर एक तरफा कार्रवाई किए जाने का विरोध दर्ज किया। अपनी बात एसपी के समक्ष रखी गई और वकीलों ने कहा कि जो फरियादी डॉक्टर पवन चिलोरिया बोल रहे हैं उसे ही सुनकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और जो बयान पुलिस के द्वारा दिए जा रहे हैं वो सब वकीलों के खिलाफ मीडिया में आ रहे हैं। वकीलों ने मांग की है कि एक तरफा कार्रवाई ना की जाए और प्रकरण की सही तरीके से जांच की जाए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा रही है और अगर आपके पास प्रकरण संबंधित कोई सबूत हो या किसी भी तरह की जानकारी हो तो जानकारी साझा कराएं। अमाउंट के बारे में, अनुराग शर्मा की भूमिका के बारे में, अनुराग शर्मा के स्टेटमेंट को कंट्रोवर्ट जांच करवाने के लिए ये बात। एक और चीज आपने बोली है कि जो उसके द्वारा जो ऑडियो जारी किए गए, उसमें मेरा ये भी कहना था कि जो अभी हो ये रहा है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई रिपोर्ट पुलिस को कर दी, भाई रिपोर्ट एक ही दिन होगी, रिपोर्ट हो गई आपकी 5 अगस्त को, 5 अगस्त को हुई ना रिपोर्ट। 5 अगस्त को जो आपके पास में एविडेंस था वो आपने एविडेंस पुलिस को देना था। अगर आपने वो एविडेंस अपने पास में रख छोड़ा और फिर आप कट छाट करके और उसको जो है एक एक पोर्शन अगर मीडिया में लाने दे रहे हो तो उसके पीछे आशय क्या? 2 पत्रकार जो अभी आपके बीच में खड़े हैं उनके खिलाफ भी अभी कोई एक ऑडियो चल पड़ा है, मुझे मालूम नहीं कितना ऑडियो क्या हो रहा है, पर ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से गलत है और हमने पुलिस से यही कहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रतिनिधि मंडल, एक डेलीगेशन आज मिला है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं सबके सब आप रिकॉर्ड में पेश करें। सभी एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड लिया जाकर और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा। हमने ये भी आश्वस्त किया है कि प्रत्येक क्राइम में फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन। एक वकील को इसमें आरोपी बनाने को लेकर जो है चर्चा हुई है, तमाम जो है कि ट्रांजैक्शन रुपये का लेन देन सामने आ रहा है। वकील को पहले नोटिस दिया जाता, उसके बाद उनके बयान होते, तो क्या वो जांच में लिया गया है सर? अमाउंट के बारे में अनुराग धार जिले के कुक्षी में करंट लगने से तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है और आपको बताना चाहेंगे कि कुक्षी तहसील अंतर्गत करौलिया में हाई टेंशन लाइट का करंट लगने से तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है। बताना चाहेंगे कि जहां तेंदुए की जाति बचाने के लिए विदेश से तेंदुए में प्लेन में लाए जा रहे हैं और देश में रह रहे तेंदुए को देखने वाला कोई नहीं है। पिछले 4 सालों से इस क्षेत्र में तेंदुओं के देखे जाने की सूचना ग्रामीण देते रहे, लेकिन हर बार वन विभाग को सफलता हाथ नहीं लगी और पिछले 2 साल 2 शावकों की मौत हो गई थी, जिसमें बड़ी लापरवाही भी पाई गई है। और अब करंट लगने से तेंदुए की मौत से ये प्रतीत होता है कि जानवरों के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।